हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में रिलेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिलेशंस हम दो सेट के बीच में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दो सेट के बीच में कैसा कैसा रिलेशन होता है। रिलेशन के लिए हम एक सेट को नहीं देख सकते। जब भी हमको कोई रिलेशन देखना रहता है तो किसी भी दो सेट के बीच या कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे दो सेट के बीच में। तो मेरा क्या हो गया डिफिनीशन रिलेशन का। रिलेशन जो है वो डिफाइन होता है एक सेट ए और सेट बी को। तो यहाँ पे हो गया मेरा क्या, इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये हो गया मेरा क्या रिलेशन। मान लेते हैं कि मेरा क्या है रिलेशन जो है सेट ए एंड सेट बी में डिफाइंड होता है। इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और जो भी कोई रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसको मान लेते हैं मेरे पास सेट ए है जिसमें मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, p है। और सेकेंड मेरा क्या है, सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, q। तो अगर इसका हम सेट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो मेरा कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 के पावर p q हो जाएगा। तो ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। एक सेट ए है और उस पे एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है। और सेट ए मेरा क्या है, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो मेरा सेट ए है वो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, 8 नेचुरल नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। और जो मेरा रिलेशन डिफाइन कैसे हो रहा है, मेरा बोल रहा है एक्स वाई के रूप में हो रहा है। और एक्स मेरा क्या हो रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए में एंड वाई भी मेरा बिलोंग करना चाहिए सेट ए में। और ये रिलेशन मेरे को बैठाना है एक्स वाई में। कैसे, ये इक्वेशन दे रखा है इस पे बैठाना है। तो मेरा ये इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हम सपोज करते हैं एक्स मेरा क्या है, पहले मेरा यहाँ 1 है तो एक्स 1 लेते हैं। तो वाई मेरा कितना आ जाएगा, एक्स अगर 1 लेते हैं तो 1 इधर आएगा तो ये 9, यानी कि वाई मेरा आ जाएगा 9/2। तो क्या ये मेरा सेट ए में है, क्योंकि यहाँ पे y भी क्या कर रहा है, सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। तो क्या इस y को लेंगे, तो नहीं, ये y मेरा प्रेजेंट नहीं है इस सेट में। तो ये y नहीं होगा और ना ही मेरा ये एक x होगा। अब x मेरा क्या लिखते हैं, x हम 2 लेते हैं। तो जब x 2 लेंगे तो y मेरा कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो ये 8 यानी ये 4 हो जाएंगे। तो 4 इसमें प्रेजेंट है, हाँ है, तो इसको लेंगे। फिर से x मैंने क्या लिया, 3 लिया। तो x 3 लेंगे तो y मेरा कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो ये इधर मेरा कितना आ गया, 3। तो 7/2 ये है नहीं, ये भी नहीं है। x अब हम 4 लेते हैं, 4 लेंगे तो मेरा y कितना आ जाएगा, 4 लेंगे तो इधर आ जाएगा मेरा कितना, 6/3। तो ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 3। और x 5 लेते हैं तो कितना आ जाएगा y मेरा, x 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये भी मेरा नहीं होगा। अब हम लेते हैं x 6, तो y मेरा कितना हो जाएगा, x 6 लेंगे तो ये हो गया मेरा 4, यानी कि ये हो गया मेरा 2। और x 7 लेते हैं, x 7 लेंगे तो ये क्या हो गया मेरा 3/2। ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये तो होगा। और लास्ट बच्चा मेरा क्या, x 8। तो y मेरा कितना हो गया, 8/2, यानी कि ये हो गया 1। ये होगा, हाँ होगा। देन यहाँ से मेरा रिलेशन आ गया क्या, जो जो मेरा ट्रू हुआ है वो सारे मेरे रिलेशन हो जाएंगे। तो मेरा क्या हो गया रिलेशन, x2 एंड y4। सेकेंड मेरा क्या है, x4 और y3 एंड x6 y2 एंड लास्ट x8 एंड y1। ये हो गया मेरा एक रिलेशन जो इस इक्वेशन को फुलफिल करता है। और इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो मेरा y का वैल्यू है वो x का वैल्यू हो जाएगा और जो x का वैल्यू है वो y का वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये पलट जाएंगे। तो ये हो गया 4 2 एंड ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 2 6 और ये हो जाएगा 1 8। तो ये हो गया मेरा क्या, r, और ये हो गया r इन्वर्स।
नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखते हैं। पहला मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, तो ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इन अदर वर्ड, फॉर एवरी ए इज बिलोंग्स टू आर। तो ये मेरा क्या बोल रहा है, एक सेट ए है और उसके सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसके रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। लेट, अगर मेरा क्या है, एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि मेरा एक सेट ए है और उसका एलिमेंट 1 2 3 है और एंड 4 है। तो हमको ऐसा रिलेशन बनाना है कि उस रिलेशन में खुद को खुद से कंपेयर किया गया हो, यानी कि खुद का रिलेशन खुद से बताया गया हो। जैसे यहाँ पे एक रिलेशन इसी एलिमेंट्स का यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। जैसे यहाँ पे क्या है, पहला क्या है मेरा, 1 है। तो ये तो इसी को बोलते हैं मेरा क्या, रिफ्लेक्सिव। तो एक तो है रिफ्लेक्सिव, नहीं इसको बस नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव का एक पार्ट तो है, हमको इस सारे एलिमेंट का चाहिए। लेकिन तो यहाँ पे एक का तो मिल गया, अब ये 1 2 तो इसको हमको नहीं देखना है। 2 2 हाँ, सेकेंड वाला पार्ट का भी मिल गया। 2 3 नहीं, 3 3 हाँ, थर्ड वाला भी मिल गया। और 4 4 4, यानी कि ये सारे 1 2 3 4 एलिमेंट के यहाँ पे हमको क्या मिल गया खुद का खुद से रिलेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। एंड सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 1 हाँ मिल गया, 1 2 नहीं, 2 1 नहीं, 2 2 यस, 3 1 नहीं, 4 4। तो क्या इसको बोलेंगे, तो नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। हमको यहाँ पे बोला गया है एवरी एलिमेंट, बट यहाँ पे क्या है, 3 3 तो नहीं है। जब 3 3 नहीं है तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ये मेरा क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सेकंड टाइप मेरा क्या हो गया, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या था, एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसका रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए खुद के साथ, और इसमें वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ई रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा क्या है, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है और एक रिलेशन बनाया गया है जो कि मेरा क्या है, 1 2 2 1 3 3 4 4। तो यहाँ पे 1 2 है तो क्या ये क्या रिलेशन 1 1 तो है नहीं, तो 1 1 है नहीं तो क्या ये होगा, तो ये तो सही है, ये रहेगा तो कोई बात नहीं है। 2 1 इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 इससे हमको प्रॉब्लम है, ये हमको कहा, ये बोल रहा है ये नहीं होना चाहिए, बिलोंग, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, 3 3 बिलोंग कर रहा है एंड 4 4 भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सेकेंड मेरा क्या कर रहा है, एक रिलेशन है जिसमें 1 2 और 2 1 है, बट यहाँ पे ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है। तो क्या ये ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, तो हाँ ये ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। थर्ड में बोल रहा है सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ बी ए बिलोंग्स टू आर होल्ड व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इन अदर वर्ड्स, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा है अगर कोई रिलेशन में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मेरा क्या हो गया, मान लो मेरा जो सेट ए था वो क्या है, 1 2, उसका एलिमेंट 1 2 3 4 उसका एलिमेंट है। तो अब मेरा एलिमेंट हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ एक रिलेशन बनाया गया है जो जिसका क्या है, एलिमेंट सब 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1। अगर इसका हम मान लो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए बी तो प्रेजेंट हो गया रिलेशन में और दोनों तो सेम है, तो बी ए बी क्या जगह सेम ही होगा, तो ये तो चलेगा। और यहाँ आ गया 1 2 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 है, 2 2 तो 2 2 है, तो इसको अपोजिट करेंगे तो फिर क्या होगा, 2 2 ही होगा। तो क्या होगा, ये मेरा एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो ये क्या होगा, हाँ होगा, ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ में है मेरा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो जैसे कि सिमेट्रिक रिलेशन देखिए कि ए बी है किसी रिलेशन में तो बी ए भी होना चाहिए। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट हमें नहीं रहना चाहिए, ए बी है तो बी ए नहीं रहना चाहिए। जैसे कि डिफिनेशन दे रखा है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा है अगर कोई रिलेशन में और बी ए बिलोंग कर रहा है कोई रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए, मेरा ए इक्वल होना चाहिए बी के। वेनेवर वी हैव ए बी इन R, we will never have BA in R until or unless A equal to B। ये तो हो गया डिफिनेशन, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो वही मेरा जो सेट ए था वही यहाँ पे भी है और एक रिलेशन बनाया गया है जिसमें क्या है 1 1 एंड 2 1 है और इसको बताना है क्या ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये एक एंटी सिमेट्रिक है, क्यों है, 1 1 है तो 1 1 का तो कंपेयर करेंगे ही नहीं, और यहाँ पे 2 1 है तो क्या इसमें 1 2 है, तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 को क्यों लिए हैं, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि एक मेरा सेट में क्या है, ए बी है, वो अगर कोई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और वही मेरा क्या है बी ए, वो भी एक रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये कब होना चाहिए, ए इक्वल बी होगा तभी। तो यहाँ पे इसको अगर हम ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, ए इक्वल बी है, तो एंटी सिमेट्रिक में ये होता है ए इक्वल बी है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा।
और 2 1 है तो 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 नहीं है, इसी वजह से इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे मेरा क्या है 2 1 है तो 1 2 नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। फिफ्थ क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी एंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सी, ये ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और उसका क्या है इंटरसेक्शन बी सी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में। इसको एग्जाम्पल के रिलेशन है या नहीं है, तो क्या है मेरा 2 1, तो 2 1 है और यहाँ पे 3 1 है, तो इसका तो इससे करेंगे ही नहीं। पहले यहाँ पे मेरा क्या है 2 1 है तो 1 2 तो कहीं है ही नहीं, तो इसका तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, तो ये तो हुआ ही नहीं ट्रांजिटिव एलिमेंट। ट्रांजिटिव एलिमेंट में क्या है, अगर 2 1 है तो कहीं पे मेरे को क्या दिखना चाहिए 1 3 दिखना चाहिए या 1 4 दिखना चाहिए, ऐसा कुछ रहेगा तो तब तो कंपेयर करेंगे। यहाँ पे तो है ही नहीं वैसा, जैसे यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 3 2 है, ये भी नहीं है, या ये तो है ही नहीं, सब में है ही नहीं। यहाँ पे होना चाहिए कोई रिलेशन है 1 2 है, 2 3 है एंड 1 3 हो गया, ऐसा कुछ रिलेशन रहेगा तब इसको क्या बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड 6 नंबर रिलेशन क्या है मेरा, एसिमेट्रिक रिलेशन। तो एसिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए बी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में तो बी ए उसमें उस रिलेशन में बिलोंग नहीं करना चाहिए, और रिलेशन में है तो बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। एंड सेकंड मैंने क्या पढ़ा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या था, अगर कोई 1 2 है तो 2, अगर 1 2 कोई रिलेशन में है तो 2 1 उस रिलेशन में नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा एंटी सिमेट्रिक था। और एंटी सिमेट्रिक में एक और था इक्वल वाला, यानी कि अगर 1 1 है तो अगर 1 1 है किसी रिलेशन में तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में ये वाले सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मेरा क्या है 1 1 1 2 1 3, तो यहाँ पे 1 1 आ गया, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा एसिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन ये मेरा क्या हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, एसिमेट्रिक नहीं होगा एंटी सिमेट्रिक होगा। और यहाँ पे 1 2 1 3 2 3 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंस, इससे आपको डिफरेंस मालूम चल गया होगा, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। और यहाँ पे मैंने सारे रिलेशंस के प्रॉपर्टी को लिख रखा है। जैसे मेरा क्या है फर्स्ट रिलेशन मेरा क्या था रिफ्लेक्सिव, तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर कोई मेरा एलिमेंट ए है और तो उस रिलेशन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए ए प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड मेरा क्या था ई रिफ्लेक्सिव, अगर कोई रिलेशन है और ए एलिमेंट है तो ए उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। तीसरा मेरा क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है कोई एलिमेंट मेरा क्या है ए है, फॉर एवरी एलिमेंट ए एंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी, अगर मेरा ए बिलोंग कर रहा है कोई रिलेशन में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में, तो ये हो गया सिमेट्रिक। और फोर्थ मेरा क्या है एंटी सिमेट्रिक, तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी, कोई रिलेशन निकालते हैं ए बी में, वो क्या बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, तो क्या मेरा बी ए भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में। और इसका इंटरसेक्शन यानी कि दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो रहा है तो क्या हो रहा है मेरा इक्वल वाले अगर रह रहे हैं एलिमेंट तो ये होना चाहिए, तो ये आ जाएगा मेरा एंटी सिमेट्रिक में। और ए सिमेट्रिक में ये इक्वल वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, और इसमें ए भी हो जाएगा कोई बी ए उस रिलेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ए बी उस रिलेशन में है तो बी ए उस रिलेशन में नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा हो जाता है एंटी सिमेट्रिक। और ए सिमेट्रिक में क्या होता है ये वाले नहीं होना चाहिए इसमें, बाकी ये वाले होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी अगर बिलोंग कर रहा है कोई रिलेशन में तो बी ए नहीं बिलोंग करना चाहिए, तो ये हो जाता है मेरा एसिमेट्रिक। और 6 मेरा क्या है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव मेरा क्या होता है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सी, अगर कोई रिलेशन ए बी है जो बिलोंग कर रहा है एक रिलेशन में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, तो क्या होना चाहिए ए सी भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो ये हो गया मेरा क्या 6 प्रॉपर्टीज। अब 7 नंबर रिलेशन को देखते हैं। 7 नंबर रिलेशन मेरा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, अगर कोई मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे यहाँ हम लिखे हैं डिफिनीशन, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जैसे एग्जाम्पल मेरा क्या है, एक सेट है ए जिसका एलिमेंट 0 1 2 3 है, तो एक रिलेशन और उसका एक रिलेशन दिया गया है और इसको पता करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो क्या है मेरा पहला रिलेशन है 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्या है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए उस रिलेशन में। तो 0 है तो 0 0 है, 1 है तो 1 1 है, 2 है तो क्या 2 2 है, हाँ है, 3 है तो क्या 3 3 है, हाँ है। तो ये तो सही हो गया। सेकेंड मेरा क्या होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर मेरा 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी होना चाहिए।
जीरो जीरो तो हटा ही दो, इसका तो सेम सेम है तो इसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है, तो ये तो होगा ही होगा। अगर यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, हाँ है। और 2 2 है 3 3, तो ये तो होगा ही होगा, यानी कि सिमेट्रिक भी होगा ये। थर्ड क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव 1 1 है तो ये तो है ही, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 है, हाँ है। 2 2 है 3 3, इसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है, ये तो सब होंगे, तो ये ट्रांजिटिव ही होगा। जब ये तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करेगा कोई रिलेशन, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस, यानी कि ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा।